हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सियाटिका के बारे में थोड़ा सा बताने चाहती हूँ। मेरा पिछला वीडियो था कि सियाटिका किसे कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लिक करके आप सियाटिका के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है कि सियाटिका किन कारणों की वजह से होता है, मैं मेन ही कारण बताऊंगी। ध्यान से सुनना, मैं खाली 3 से 4 मेन मेन ही कारण बताऊंगी जिसकी वजह से आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है और उसके कुछ लक्षण डिस्क्राइब करूंगी। वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरोडे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना सियाटिका पे आधारित है कि मेन कॉज है, किन कारणों से होता है। मैंने सेंटेंस यूज किया है मेन मेन कॉज, प्रमुख प्रमुख कारण ही मैं बताऊंगी। ऑल ओवर तो बहुत सारे कारण है लेकिन मेन कॉज ही मैं डिस्क्राइब करूंगी आज के वीडियो में। तो सियाटिका का पेन जनरली सभी को होता है। पहले एक थिंकिंग थी कि 50-60 की एज के ऊपर ही सियाटिका का पेन होता है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि 30, 40, 35, 25 के एज में ही सियाटिका का पेन चालू हो जाता है। सियाटिका जो है ना एक नर्व है। ये क्या अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, मैं आपको पूरा आप हाथ पे करके दिखाऊंगी। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है। ये नर्व जाके अपने यहाँ तक, फिर ऐसे बैक तक आती है, फिर आगे चल के ये दोनों पैर में ऐसे डिवाइड हो जाती है। एक ए पैर में चली जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट पैर में ये डिवाइड हो जाती है। निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से ही नर्व निकलती है और आगे चल के लेफ्ट और राइट पैर में आपकी डिवाइड हो जाती है। ऐसे निकल के ये ऐसी और ऐसी ये डिवाइड हो जाती है। एक प्रकार की ये नर्व है। ये नर्व जब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तभी आपको पेन चालू होता है। ध्यान से सुनना, ये यहाँ से निकलती है यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। और जनरली सियाटिका का पेन आपको कौन से भी एक ही पैर में होगा। एट ए टाइम दो पैर में आपको कभी पेन नहीं होगा। ध्यान से सुनना, एट ए टाइम आपको दो पैर में सियाटिका का पेन कभी नहीं होगा। एक ही पैर में आपको सियाटिका का पेन ये जनरली होता ही होता है। स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलती है। आपको जब भी पेन चालू होता है, ध्यान से सुनना, स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकलती है तो आपको पहले बैक पेन चालू होता है। बैक पेन चालू होता है, फिर आपको लेफ्ट एग्जांपल देती हूँ, लेफ्ट पैर का बैक पेन चालू हो जाता है। पेन फिर आपकी बटक में चला जाता है। बटक में चले जाने के कारण फिर वो नीचे 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 सीधा आपके पैर की उंगलियों तक या फुट तक चला जाता है। रेफरिंग पेन रहता है ये जनरली। ये स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, ये आपका बैक है। बैक से फिर ये लेफ्ट पैर में चला गया, लेफ्ट पैर में बटक में गया, बटक से ये नीचे पूरा आपके फुट तक चला जाता है। और ये पेन जब भी होता है ना, पैर में से झुंझुनाहट सी आ जाती है, मूंगी जिससे म्हणतो ना, मुंगी आली पायामध्ये। तो आपका पैर कभी कभी वीक लगने लगता है, मतलब वो ऐसे जल्दी से आप उठा नहीं हो जाता, स्टेबल हो जाता है, एकदम स्तब्ध जिसे बोलते हो उस प्रकार हो जाता है आपका पेन। लेकिन पेन का सिम्टम ध्यान से इतना, सियाटिका का पेन ये रेफरिंग पेन है और सिस्टमेटिक रहता है। आप बोलेगे नहीं पहले घुटने में हुआ फिर बैक में हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। सियाटिका का पेन बैक से चालू होके बैक पेन होगा, फिर लोअर लोअर बैक पेन होगा, फिर बटक में जाएगा, बटक से आपके सीधा पैर, नो जो नर्व है वो सीधा पैर तक जाती है, फुट के पैर तक जाती है। तो डेफिनेटली पूरा रेफरिंग पैर के तळपाय, जैसे म्हणतो मराठीमध्ये तळपाय आपण ज्याला म्हणतो फूट, वहां तक ये पेन चलेगा। और चलते समय आपका बैलेंस ऐसा रहेगा। चलते समय आपको एक पैर पे ऐसा मतलब जोर देके चलना पड़ता है। ये रहा सियाटिका। जनरली इसे आयुर्वेद में गुदरस्ती भी कहते हैं। इस तरह आपको एक पैर पे ऐसे चल के, मतलब जब भी चलते हैं ना, तो डेफिनेटली ये पेन ऐसा ऐसा ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है एक पैर को आपको, मतलब बहुत ज्यादा। और पेन जनरली आपको हिप में ज्यादा होता है, जिसे अपन कभी कभी मस्कुलर पेन भी कहते हैं। लेकिन सियाटिका का एक सिस्टमेटिक पेन रहता है, रेफरिंग लोअर स्पाइनल, फिर आपका बटक, फिर आपके नीचे की तरफ फुट तक ये पेन जाता है। झुंझुनट और सियाटिका का पेन एक ही पैर में रहता है, कभी दो पैर में आपको नहीं होगा ये पेन। झुंझुनाहट रहती है, पैर ऐसा भारी भारी सा लगता है, ज्याला म्हणतो पायाला मुंग्या आल्यानंतर आपला पाय उचलला जात नाही 2-3 सेकंद, इस तरह पर रहता है। कभी कभी आपको हो जाता है, वीकनेस रहता है जब आप छींकते हो, खांसते हो। जनरली तब पेन ये ज्यादा बढ़ जाता है। सवेरे उठते हो, मतलब नींद में से उठते हो, तो तभी तभी भी आपको ये पेन ज्यादा हो सकता है। डेफिनेटली ये पेन रेफरिंग पेन रहता है। तो म्हणजे जनरली जब प्रेग्नेंट वुमन रहती है कभी कभी उनको रहता है। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है तभी भी ये पेन रहता है। तो डेफिनेटली किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसका 100% सियाटिका का पेन रहता है। और ये पेन जनरली आपको कुछ वीक या कुछ दिन तक रहता है। अगर आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी हो, अगर आपको हमेशा हमेशा ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास
जाना ही चाहिए। बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, कंट्रोल नहीं हो रहा है कि 1-2 महीने कंटिन्यू पेन रहता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ही सियाटिका पे भी आधारित रहेगा कि आप घरगुती उपाय करके आप पेन कैसा कम कर सकते हो। सेंटेंस है मेरा, पेन कैसे आप कम कर सकते हो, उस पर ही आधारित मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आपको सिम्टम में ऑलरेडी बता चुकी, तो मैं आपको कुछ कॉज बताती हूँ। स्लिप डिस्क हो जाता है। स्लिप डिस्क कैसे, मैंने बोला कि अपना जो मतलब से हाथ जनरली ये स्पाइनल कॉर्ड में पूरा आपको हाथ पे दिखाओगे आज, ये अपना पूरा ऐसा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो जो वर्टेब्रा रहते हैं, जो अपनी हड्डी की रहती है ना, वर्टेब्रा छोटे 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 वर्टेब्रा, इसमें ना एक छोट चिकनी गद्दी रहती है। एक चिकनी गद्दी रहती है, तो चिकनी गद्दी की वजह से क्या होता है, अपनी मूवमेंट जब भी होती है ना, आप नीचे झुकते हो ऊपर झुकते हो तो आपको पेन नहीं होता है। लेकिन ये चिकनी, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये चिकनी गद्दी कुछ कारणों ड्राई हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो डेफिनेटली आपका पेन चालू हो जाता है। मतलब हड्डी एक के ऊपर घसने लगती है, ऐसे घसेगी तो डेफिनेटली आपको पेन होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि सियाटिका नर्व अपने स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती है। तो जनरली ये हड्डी स्पाइनल की जो वर्टेब्रा है, इसमें घर्षण होगा तो प्रेशराइज करेगी आपके स्पाइनल नर्व को। आपके स्पाइनल नर्व को जैसे ही ये मतलब सियाटिका नर्व को जैसे ही प्रेशराइज करेगी, मतलब ऐसे आप घर्षण कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, और ये गद्दी मतलब जो चिकनाहट है वो निकल गई, तो ज्यादा प्रेशराइज करेगी, आपको पेन होगा। तो सियाटिका नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से आपको पेन चालू हो सकता है। तो जिसे अपन स्लिप डिस्क भी कहते हैं, जिनको स्लिप डिस्क है डेफिनेटली उनको कभी ना कभी सियाटिका का पेन ये होता ही होता है। दूसरी बात, अगर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में किसी कारणवश ट्यूमर हो गया, ट्यूमर होने के कारण, स्पाइनल कॉर्ड है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको खाली हाथ पे करके। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की किसी वजह से ट्यूमर हो गया, बाई चांस ये ट्यूमर है, ट्यूमर होने के कारण सियाटिका नर्व स्पाइनल से निकलती है, तो उसको प्रेशराइज करती है। ये सियाटिका नर्व हो गई, ये ऐसा ट्यूमर हो गया, ट्यूमर क्या करेगा, ये ट्यूमर क्या करेगा, इसको ऐसा प्रेशराइज करेगा, प्रेशर देगा, प्रेशर देगा तो डेफिनेटली ये पेन ऐसा रेफरिंग ऐसा पूरा आपको पैर तक जाएगा। क्योंकि सियाटिका नर्व अलग अलग दो पैर में जाती है, एक लेफ्ट में जाती है, एक राइट में जाती है, लेकिन निकलती है स्पाइनल कॉर्ड की वजह, स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या ट्यूमर हो गया तो डेफिनेटली आपको सियाटिका का पेन चालू होता है। और सियाटिका जो नर्व्स का है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और पेन ये पूरा रेफरिंग पेन है। स्पाइनल स्टेनोसिस से वजह की वजह भी एक कहा गया है कि आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइनल जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, कभी कभी उसमें कर्व, नाम से सादे लैंग्वेज बोलती, मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगी मैं आपको। स्पाइनल कॉर्ड है किसी वजह से ऐसे झुक गया, किसी वजह से कुछ वर्टेब्रा है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गए, तो वो क्या करेगा, सियाटिका नर्व को प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करेगा तो डेफिनेटली आपको पेन चालू हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लोअर जो अपना जो ये जो है ना, लोअर स्पाइन जो है, लोअर स्पाइंस और अपना जो पेल्विक है, हाँ ये अपना ये वर्टेब्रा हो गया, ये पेल्विक हो गया, यहाँ पे जो लोअर स्पाइन जो है यहाँ का, और ये जो पेल्विक है, इसके बीच में जो जोड़ने का, जो हड्डी जोड़ने का काम करती है दोनों को, ये जोड़ने का काम करने वाले इन दोनों के बीच में जो हड्डी रहती है, कबर उसमें इंजुरी हो गई, कुछ लग गया, गेला आपण म्हणतो ना कमरेमध्ये मोच आली, खूप लेडीज म्हणतात कमरेमध्ये मोच आली, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ लग गया या इंजुरी हो गई, तो डेफिनेटली आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैंने मेन मेन रीजन बता रही, ऑल ओवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन कॉज ही आपको बताने वाली हूँ। या कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, इंजुरी हो गई, कभी गिर गए आप, या पैर स्लिप हो गया, तभी भी आपको सियाटिका का प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप वात प्रकोप से होता है, अगर वात मतलब जिससे वात बढ़ता है, ऐसे अगर पदार्थ खाते हो तो डेफिनेटली आपको सियाटिका का प्रॉब्लम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओबेज होगे तभी भी आपको सियाटिका का प्रॉब्लम होता है। जैसे चाय ज्यादा पीना, कॉफी ज्यादा पीने का, आप बोलेंगे मैडम चाय और कॉफी और सियाटिका का लेना देना क्या है, तो डेफिनेटली ये ध्यान से सुनना। चाय कॉफी हो गई, शराब हो गई, स्मोकिंग हो गई, ये क्या करते हैं, ये मतलब वात बढ़ाने वाली चीजें हैं, आपके बॉडी में वात बढ़ाते हो। और गुदरसी जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि वात दोष में ही कंसिडर किया गया है सियाटिका को, जिसे आयुर्वेद में गुदरसी कहा गया है। वात दोष युक्त मतलब वात दोष बढ़ने से और कफ दोष बढ़ने की वजह से ही आपको सियाटिका का प्रॉब्लम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते होगे, आपका मतलब स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अगर आप शराब ज्यादा पियोगे तो आपका वात प्रकोप होगा, कफ प्रकोप होगा, और जिसकी वजह से आपको सियाटिका का प्रॉब्लम ये हो सकता है।
तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे रीजन है, और तो मुझे खाली मेन मेन ही आपको बताना था। तो डेफिनेटली मतलब ये वीडियो में मुझे जितना बताना तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि पूरा डिस्क्राइब करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब